जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी खिदमत में एक केस लेकर आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है। मोहम्मद तौसीफ़ साहब मौजूद है। ये हमें केस के बारे में बताएंगे और आज के इस वीडियो में मेरे फार्मर भाई, उनके लिए सीखने को बहुत कुछ होगा और जो हमारे डॉक्टर्स फील्ड में काम करते हैं, स्पेशली जो हमारे वीएस हैं, जो एलएडीज हैं, इन भाइयों को सीखने के लिए बड़ा कुछ होगा। जी डॉक्टर साहब, बताएं इस भैंस को क्या हुआ है? जी सबसे पहले इस भैंस को हुआ सूतक, जिसे हम कहते हैं मिल्क फीवर भी कहते हैं, जैसे उसे हम पंजाबी में सूतक भी कहते हैं। सूतक हो गया, दूध का बुखार कहते हैं। कितना अरसा हो गया इसको बच्चा दिए को? इसके तकरीबन हो गया 1 मंथ हो गया। 1 महीना जानवर को बच्चा दिए को हुआ। जब इसने बच्चा दिया तो ये सूतक कर गई, कैल्शियम इसका डाउन हो गया। जी फिर डॉक्टर साहब? फिर हमने इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट शुरू किया। ठीक है, पहले तो इन्होंने डॉक्टर एक और था हमारे साथ, उन्होंने को बुलाया। ठीक है, उन्होंने इंजेक्शन लगाए फर्जी तौर पर। ठीक है, वो चले गए। ठीक है, इन्होंने फिर भाई ने मुझसे रब्ता किया, मैंने इनके आकर जानवर देखा। ठीक है, मैंने इन्हें बताया कि भाई पहले तो आपके जानवर को ड्रिप लगेगी। ठीक है, जानवर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, तो मैंने फिर इन्हें, आपने कैल्शियम की ड्रिप लगाई और वो बेहतर हो गया? जी बेहतर हो गया। ठीक है, ठीक है, इन्हें कैल्शियम की ड्रिप, उसके साथ इनके हवाने का मसला बन गया, जिसे हम मस्टासिस कहते हैं। अगर आप देखें तो जरा पास आके दिखा दीजिएगा इस जानवर के। अगर आप थनों को देख लें तो बिल्कुल जो है ना, इसके थन सूजे हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको फिर साड़ू का मसला बन गया। अब साड़ू का मसला बने इसको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन इसको 7 ही हो गया था। तकरीबन 1-2 दिन ही कम है, बाकी 1 मंथ हो गया। क्या है कि महीना ही हो गया? महीना ही हो गया जी, ऐसे ही। ठीक है, अब आप देख लें एक जानवर आपके पास मौजूद है और इसको तकरीबन महीना हो गया साड़ू की एक। और डॉक्टर साहब ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक भैंस है जी, उसको साड़ू हुआ है और हिस्ट्री इन्होंने बताई। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये मौके पे जाके जानवर को देख लेते हैं। तो एक चीज़ को मैं बताऊं कि साड़ू जब भी जानवर को हो जाए तो उसका इलाज शुरू कैसे करना है, मेरे डॉक्टर्स के लिए, मेरे जो वीएस हैं, एलईडीज हैं, ये ज़रा बात को गौर से समझिएगा। डॉक्टर साहब पहले ये बताएं कि कौन कौन सा इलाज कर चुके हैं इस पे? कौन कौन सी एंटीबायोटिक लगा दी? इनमें हम ट्राईएक्सल भी लगा चुके हैं, अल्मोक्स भी लगा चुके हैं, यानी कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं जो हम यूज कर सके हैं। ठीक है, इसके बाद एंटीबायोटिक्स लगा चुके हैं? इन्हें तकरीबन 3-4 वायरस लगा चुके हैं। मतलब 3 आप ये कह लें कि 16 से 20 दिन जो है इसको एंटीबायोटिक्स लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं है। 7 स्टेरॉइड इसके थन में से क्या आता है? इसमें से कचला सा आता है, जैसे दूध पानी आता है। ठीक है, मैला सा। ठीक है, उसके साथ छिदियां वगैरह आती हैं। ले जी, आपको हिस्ट्री सुना दी। अब आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए साड़ू का, तो उसको आपने ठीक कैसे करना है। लोग बहुत सारे पूछते हैं, हल्का फुल्का केस साड़ू का हो, मतलब जानवर का दूध की पैदावार ठीक है, लोग कहते हैं कि थन का पसमा नहीं है। एक तो ये कंप्लेंट आती है। जी ऐसा ही। बाद औक़ात लोग कहते हैं कि थन का दूध हल्का सा कम हो गया। जी बिल्कुल। बाद औक़ात लोग कहते हैं कि थन जो है उसके अंदर से छिदियां आ रही हैं। जी, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा मसले वाली बात नहीं होती। आप हल्की फुल्की एंटीबायोटिक लगाएं, जानवर 3 से 4 दिन में कवर हो जाता है। ऐसा ही। लेकिन जब भी कभी कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हिस्ट्री ये हो कि हम 12 एंटीबायोटिक्स लगा चुके हैं, 15-16 दिन एंटीबायोटिक लगा चुके हैं, इसकी गर्दन की जो परली साइड है ना वो सूजी हुई है, इंजेक्शन लगा लगा के सूजी हुई है। और देखने वाली बात यह है कि 1 महीना इसको बच्चा दिए को हुआ है और अभी इसकी हालत देखें बड़ी कमज़ोर है। तीसरे नंबर में मैंने इनको आके कहा कि जानवर के नीचे बच्चा लगाएं, इसको पसमाएं, तो पता लगा इसके नीचे दूध ही नहीं है। तो मैंने इनसे कहा है कि इसको चुवाई वाला टीका जो ऑक्सीटोसिन है वो लगवाया। जब भी कभी मेस्टाइटिस का केस आप फील्ड में करने जाएं और साड़ू खतरनाक हो तो जानवर की मुकम्मल चवाई करें। और चवाई करने का तरीका ये है कि जानवर को पहले पसमा करें। अगर वो बच्चे पे पूरा पसमा कर दे तो ठीक है, अगर बच्चे पे पसमा नहीं कर सकता तो आप चवाई वाला टीका लगाएं। इससे हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जानवर के थनों में पसमा की क्या सूरत हाल है। हर थन को अलग से चेक करेंगे। अगर तो साड़ू वाला थन एक है तो आप देखेंगे कि 3 थनों का पसमा ठीक होगा। जो साड़ू वाला थन होगा उसका या तो पसमा नहीं होगा या उसका पसमा जो है वो ढीला होगा। तो अभी मैंने इसको टीका लगवाया है, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन थन इसके बिल्कुल ढीले हैं। अगर आप देखें थन में किसी किस्म का अकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे दूध ही नहीं है।
इसके अंदर बिल्कुल दूध की चंद धारें हैं। अब हम इसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इस केस के साथ क्या हो सकता है। आप भी कई सारे लोग पूछते हैं कि यार इस साड़ू जानवर ने किया है, वो बारहा ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो हम देखते हैं कि क्या ये ठीक होने वाले खाते में शामिल भी है या इस खाते से बाहर निकल गया। बेटे को प्याला है आपके पास? कोई प्याला पकड़ो बेटे। तो याद रखें कि ट्रीटमेंट के लिए इस किस्म के केसेस में जानवर को चेक करना जरूरी है। और एक और चीज आपको बता दूं, बाल औकात होता ये है कि जानवर का थन डेड हो जाता है डॉक्टर साहब जी, ऐसे ही है वो। अगर जानवर का थन डेड हो जाए जी, तो फिर भाई वहां पर एंटीबायोटिक्स मजीद लगा के इखराजात करने का, जानवर को तकलीफ देने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल। ये याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात जानवर को इस किस्म का साड़ू हो जाता है जिसको हम टॉक्सिक मेस्टाइटिस कहते हैं जी, या जहरीला साड़ू कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि जानवर की दूध की पैदावार नील हो जाती है, जानवर थनों से जाता रहता है। वलैती गाय बाज़ औक़ात जो है अपनी जान से भी हाथ धो बैठती है। मैं फिर बता रहा हूँ, वलैती गायों को टॉक्सिक मेस्टाइटिस हो जाए तो वो अपनी जान से भी चले जाती हैं। तो मैंने ये बर्तन मंगवाया है, इसमें एक एक थन का दूध निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या निकलता है। सर पास आ जाए, इसके दुम पकड़िएगा। बस 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 बच्चे बस। सबसे पहले हम सारे थनों को दबाएंगे और देखेंगे थनों के अंदर जो स्वेलिंग नजर आ रही है। अच्छा जी, ये थन हल्का सा स्वेलिंग है इसमें, ये थन नॉर्मल है जी, ये थन भी स्वेलिंग के साथ है। तो एक ही थन इसमें ऐसा है जिसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है। ये सबसे पहले हाथ लगा के चेक कर लेना है। तो 4 थनों में सिर्फ ये थन है जिसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है। अब ये मैंने इसकी धार लगाई, ये आप देख लें कि तकरीबन दूध ही आ रहा है। जी, ठीक है जी। अब इसको दूसरे थन को देखते हैं, इसमें स्वेलिंग है, इसमें देखें दूध ठीक है लेकिन दूध का कलर नहीं ठीक। ठीक है, और आज चंद धारें ही रही हैं इसके अंदर, लेकिन स्वेलिंग है इसके अंदर। ठीक है जी, इस थन में स्वेलिंग है, इस थन में स्वेलिंग नहीं है। ये इसमें सोज की हुई है और अंदर से यहाँ से हार्ड है, इस जगह से हार्ड है। ठीक है जी, और ये थन के अंदर जो दूध था ये खत्म हो गया, बस यही कुछ है। अब आने जी तीसरा थन। बस बच्चे बस, ये इसके अंदर दूध मौजूद है, हल्का सा पानी रंगा है। ठीक है जी, तो ये थन भी ठीक है, ये थन भी ठीक है दूध के हवाले से, लेकिन इनके अंदर जो है स्वेलिंग है, इसके अंदर भी स्वेलिंग है और इसके अंदर भी स्वेलिंग है। और जो स्वेलिंग की मेजर वजह है वो ये चौथा थन है, ये बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड है। ये आप देखें इसमें से क्या निकल रहा है। बेटे इसको साफ करो, ये पत्थर की तरह हार्ड है, इसमें से पस निकल रही है और इसके थन पे अगर आप देखें तो जख्म भी हुए हैं। ठीक है, ज्यादा दबाऊंगा तो इसको तकलीफ भी होगी। अब इस एक थन की वजह से इस थन की पूरी स्वेलिंग है और परले थन पर भी स्वेलिंग है, उसकी वजह ये चौथा थन है। ये थन तुम्हें उस थन से जरा साइड पे है, इसलिए ये थन जरा बच गया। ठीक है जी, मेन प्रॉब्लम जो है इसके इस थन को है। इस थन की तकलीफ की वजह से ये देखें खून भी है। सर ऐसे स्मेल आ रही, चेक कीजिएगा मेरे। जी सर। ले जी, इन्होंने कंफर्म किया है कि इसके अंदर स्मेल भी आ रही है। याद रखिएगा कि जब थन इस तरह पत्थर की तरह हार्ड हो जाए, ये बिल्कुल पत्थर बना पड़ा है। ठीक है, और ये अंदर से मटेरियल निकल रहा है और इसमें से स्मेल आ रही है, ये इंडिकेशन है कि जानवर का थन डेड हो गया। इस पे मजीद और लगाने का कोई फायदा नहीं। इसको लगाते जाओ एंटीबायोटिक्स, इसके थन में दवाई जितनी मर्जी चढ़ाते जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। अब इसका करना क्या चाहिए? ठीक है जी, अब जरा पीछे से आके दिखाइएगा जरा, इस तरफ से। ये देखें, ये थन सारा का सारा हार्ड है, नहीं ये सारा का सारा थन हार्ड है और इसकी थन की वजह से यहाँ पे भी स्वेलिंग है और अगले थन के अंदर भी स्वेलिंग है। अब ये आपने केस देख लिया, अब इसका करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो इस केस का जो फेट है हमने वो चेक करना है कि इस केस का होना क्या है। एक होता है फैसला जज्बाती, एक होता है फैसला कारोबारी। ऐसे ही हमने कौन सा करना है? हमने कारोबारी करना। कारोबारी फैसला करना है। अगर तो हमने कारोबारी फैसला करना है तो भाई मेरे इसको थोड़ा सा खिला पिला के इसकी सेहत बेहतर करो, इसको कसाई के वाले करो। ये है कारोबारी फैसला। ठीक है जी। जी। अगर हमने जज्बाती फैसला करना है
तो फिर हम इसको मजीद टीके गोले और आगे इसको मजीद चलाएंगे, लेकिन इस सूए में ये दूध बिल्कुल नहीं देगी। नंबर 1। नंबर 2, ये पिछले थन की तिलड़ हो गई है जी। मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। भैंस अगर पिछले थन की तिलड़ हो जाए तो समझ लें भैंस का 40% दूध गया। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि भैंसों के पिछले थनों में दूध ज्यादा होता है, अगले थनों में तो कार्रवाई होती है जी। तो जिस भैंस अगले थन की अगर तिलड़ भैंस हो जाए तो उस भैंस को हम अमूमी तौर पर रख लेते हैं फार्म पे। मिसाल के तौर पे एक भैंस 14 लीटर दूध दे रही है, बिल्कुल 4 थनों से। ऐसे ही, अगर उसका अगला एक थन लगा जाता है, मर जाता है, तो फिर भी 3 थनों से अगले सूए में आपको 12 लीटर दूध दे सकती है। ऐसे ही। लेकिन अगर एक भैंस 14 लीटर दूध दे रही है, अगर वो पिछले थन की तिलड़ हो गई है तो वो अगले सूए में आपको 7-8 लीटर ही दूध दे सकेगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भैंस फ्रेश आके आपको 7-8 लीटर दूध दे रही है वो कारोबार से तो बाहर हो गई। ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि इसको मजीद जोर लगाया जाए जी, इस जानवर को निकाल देना बेहतर है। अगर मिसाल के तौर पे आपने फैसला जज्बाती करना है और कारोबारी नहीं करना, लोग कहते हैं कि हमारे बहुत पुरानी नस्ल चलती आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही, हम नहीं निकालना चाहते, हाँ जी। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थनों के अंदर रिकमेंड करूंगा जी। मजीद टीका गोली में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा इंजेक्शन लगाते रहेंगे, ऑलरेडी इसको 20 दिन आप एंटीबायोटिक लगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लिवर के ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है जब इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक लग जाती है। ऐसा ही, जानवर को ज्यादा एंटीबायोटिक लगाना भी उसके लिए ठीक नहीं है। अब सिंपल ट्रीटमेंट ये होगा कि इसके थनों को दिन में 6 से 7 दफा खाली करना है अच्छे तरीके से, और जब भी खाली करना है चौवाई वाला टीका लगा के खाली करना है, क्योंकि वैसे तो बस माँ इसके नीचे है नहीं है। उसके बाद मास्टीजेट ये ट्यूब मिलेगी आपको, मास्टीजेट। ये ट्यूब जो है आपने इसके 3 थन जो अफेक्टेड है उन 3 थनों में दिन में 3 दफा सुबह दोपहर शाम जी। 1 हफ्ता लगातार आप चढ़ा देंगे तो इंशाअल्लाह अजीज ये 2 थनों पे स्वेलिंग है ये काफी हद तक कम हो जाएगी जी। और पिछला थन जो डेड है वो तो डेड ही रहेगा। ऐसा ही है, वो उसने खत्म नहीं होना, उसने डेड ही रहना है। और जनाबी अली दूध उसने देना कोई नहीं जी। ऐसा ही, तो ये आप कह सकते हैं कि 3 थन इसके सरवाइव कर जाएंगे जी। जो इसका चौथा थन है वो डेड हो गया, लेकिन इस सूबे में दूध कोई नहीं होगा। अब ये प्रोजेक्ट है आपका साल का कि बाद में दोबारा प्रेग्नेंट हो, फिर ये बच्चा दे, फिर अगले साल ये दूध देगी, लेकिन ये इसकी सिचुएशन है ये आपको 7-8 लीटर से ऊपर दूध नहीं दे सकेगी जी। बिल्कुल। तो ये है जी इस जानवर का पूरा तरीक़ेकार। बगैर जानवर को चेक किए ट्रीटमेंट करना भाई मेरे वो दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही बिला वजह जानवर को तकलीफ देनी, बिला वजह टीके लगाने और डेड थनों को ठीक करना ये पॉसिबल नहीं है। अब ये थन डेड हो चुका, अब इसके ऊपर मजीद एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि इसके साथ इस वजह से जो थन इफेक्ट हुए हैं उनको ठीक किया जाए और इसकी स्वेलिंग को उतारा जाए। बस यही टारगेट है, दूध नहीं आएगा। जी बिल्कुल। ठीक है सर जी। ले जी, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड आपने कर ली होंगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।